स्वप्निल भाई देखिए, सीधी सी है कि हाँ कार्यक्रम जो चल रहा है गुजर समाज का, हाँ। वो एक निश्चित संदेश दे रहा है। चाहे ये दोनों ही पार्टियां नहीं समझे, मैं हम्म कांग्रेस से भी यही कहूँ या बीजेपी से भी मेरा यही कहना है हम्म कि जो कार्यक्रम गुजर समाज ने अब चला रखा है वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक बड़ा संदेश देगा। बिल्कुल। और ये बड़ा संदेश क्यों देगा कि जैसे आपने अभी रिपीट किया था हम्म कि कार्यक्रम का नाम इन्होंने रखा है बोल गुजर मन की बात। हाँ और इस ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक छोटे से गांव या ढाणिक सका गुजर है, हम्म वो अपनी बात अपने मंच पर रख सकता है। हाँ और जो अब तक आलोर जो समय इनके जो सभाएं हुई उसमें ये चीजें कई उभर करके सामने भी आई। हम्म ये पहली चीज तो ये उभर के सामने आई सबिल भाई, हम्म क्या गुजर समाज को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा, हम्म गुजर समाज की सुनवाई नहीं हो रही, हम्म और गुजर समाज को राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक दबाव होना चाहिए, राजनीतिक उचित प्रतिनिधित्व यहाँ मिलना चाहिए। हम्म तो सारी बातें जो उभर करके सामने आई, लेकिन ये सफल भाई बिल्कुल तय है कि ये कार्यक्रम बहुत सोच समझ के रखा गया है और लोगों की बातों को सुना जा रहा है। जब एक मंथन हो जाएगा पूरा, जी। इसके बाद एक परिणाम आएगा जो दोनों ही पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर करा ये गुजर समाज कहा जा रहा है। और आज भी गुजर समाज है वो पहाड़ी क्षेत्र में या ऐसे इलाकों में रहता है जहां पशुपालन है या खेती है उनका मुख्य कारोबार या धंधा है। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछड़ा ही है, लेकिन अब उसे उचित राजनीतिक मंच भी चाहिए। और जब तक राजनेताओं की उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, विजय बैंसला का सीधा सा संदेश सफल भाई यही था, मैं भी सुन रहा था एग्जैक्टली। कहीं न कहीं अब हमें जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रत्येक गुजर की मन की बात तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।